अभी हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में फर्स्ट पहला अगर प्रकार का बात करें तो फर्स्ट उसका जो टाइप है उसको कहते हैं मैक्रो, या उसको ग्रॉस भी बोल सकते हैं, या क्रोमोसोमल। मैक्रो, ग्रॉस या क्रोमोसोमल म्यूटेशन। म्यूटेशन का जो पहला प्रकार है उसको मैक्रो भी बोल सकते हैं, ग्रॉस भी बोल सकते हैं और क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्रोमोसोमल म्यूटेशन के रूप में यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन करेंगे और जानेंगे। मतलब क्रोमोसोमल म्यूटेशन नाम से ही समझ में आता है कि ये म्यूटेशन जो होगा वो रिलेटेड होगा क्रोमोसोम से, क्योंकि क्रोमोसोमल म्यूटेशन कर रहे हैं इसको हम लोग। म्यूटेशन क्या होता है वो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं पार्ट 1 में। अब हम लोग यहाँ पर जो दूसरा क्लास है हम लोग का टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, इसमें हम लोग प्रकार को देख रहे हैं और पहला प्रकार हम लोग के सामने है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोम में म्यूटेशन, क्रोमोसोम हम लोग जानते हैं, अगर मानव के केस में बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, हम लोग ये सब जानते हैं। अब क्रोमोसोम में भाई म्यूटेशन, क्रोमोसोम में कोई म्यूटेशन कैसे होगा? चेंज म्यूटेशन हम लोग समझते हैं, चेंज परिवर्तन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब क्रोमोसोम्स में अगर म्यूटेशन की बात करें तो इसको फिर यहाँ पर दो भाग में बांटा गया है। क्यों भाई दो भाग में बांटा गया है? सबसे पहले हम लोग इसी की बात करते हैं, मैक्रो और ग्रॉस क्रोमोसोमल। तो अब अगर पूछ दे कि मैक्रो, ग्रॉस या क्रोमोसोमल म्यूटेशन किसको कहते हैं या किसे कहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि अगर अगर क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर या उसके नंबर, मतलब स्ट्रक्चर और नंबर, रचना और संख्या, उसके संरचना और संख्या में अगर कोई परिवर्तन होता है, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर और नंबर यानी संख्या में कोई परिवर्तन होता है तो वो कहलाएगा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, अब यहाँ पर दो बातें आ गई इसमें, स्ट्रक्चर में परिवर्तन और नंबर में परिवर्तन। इसी के आधार पर इस पहले म्यूटेशन को दो भाग में बांट दिया गया है। यहाँ पर हम लोग लिखे ए और बी, दो भाग में, स्ट्रक्चर और नंबर के आधार पर। पहला स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग लिखे हैं, पहला जो इसका पार्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर के आधार पर, इसका जो हम लोग हेडिंग लिखेंगे स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम के अगर संरचना, रचना वो जैसा दिखता है उसमें परिवर्तन होगा, या इसको क्रोमोसोमल एबरेशन भी बोलते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशन बोलिए या कहिए स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम। ठीक, दूसरा नंबर था हम लोग का, तो ठीक दूसरा प्रकार हो जाएगा इसका चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर संख्या में परिवर्तन हो जाता है तो क्या होगा? also known as genomic mutation। तो दो यहाँ पर दो बातें आई, जैसे हम लोग शुरू में कहे कि मैक्रो, ग्रॉस, क्रोमोसोमल म्यूटेशन किसको कहते हैं। तो चलिए भाई, अगर स्ट्रक्चर और नंबर में परिवर्तन हो जाए तो उसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसी आधार पर दो भाग में इसको बांट दिए कि अगर स्ट्रक्चर में चेंज होगा और अगर नंबर में चेंज होगा तो ठीक है, स्ट्रक्चर में जब चेंज होगा तो स्ट्रक्चर में भी कई तरह से चेंज होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में भी कई प्रकार से चेंज होता है, इसलिए इस पहले ए नंबर को, स्ट्रक्चरल चेंज को भी चार भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज डिलीशन, सेकंड इज डुप्लीकेशन, थर्ड इज ट्रांसलोकेशन एंड फोर्थ इज इन्वर्सन। ठीक है, इन्वर्सन। ठीक उसी प्रकार अगर नंबर में, संख्या में परिवर्तन होता है तो इसको भी संख्या में परिवर्तन में भी दो तरह से हो सकता है, या पूरे पूरे एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है, या संख्या 1 2 3 भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसी आधार पर यहाँ पर दो भाग में, इस पर डिटेल हम चर्चा करेंगे आगे। तो इसी आधार पर दो भागों में इसको भी बांटा गया है, फर्स्ट एनिप्लॉइडी और दूसरा यूप्लॉइडी। ठीक है, एनिप्लॉइडी और यूप्लॉइडी।
तो हम लोग ये अभी डिवीजन देखें कि किस तरह से जो पहला प्रकार है उसका डिवीजन है। पहला जो प्रकार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे। अब इसमें चूंकि दो तरह का हुआ ए और बी, स्ट्रक्चर में चेंज और नंबर में चेंज। तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी कि स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर में किस तरह का चेंज होता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल चेंज की अगर बात करें, स्ट्रक्चरल चेंज पहला जो हम लोग को ए पढ़ना है, स्ट्रक्चरल चेंज अगर उसकी बात करें तो पहला उसका है डिलीशन और दूसरा है डुप्लीकेशन। ये दोनों को हम लोग एक ही साथ देखते हैं कि डिलीशन किसको कहते हैं और डुप्लीकेशन किसको कहते हैं। ठीक है, आप इस क्रोमोसोम्स को देखिए, इस क्रोमोसोम्स को देख रहे हैं। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये ऊपर वाले भाग को हम लोग ए कह दिए, ये उसका जो हम लोग पार्ट है उसको डिनोट किए कि चलिए इतना दूर बी है, इतना दूर के भाग को सी कह रहे हैं, इतने दूर के भाग को डी और ई, ए बी सी डी ई। हम लोग इस तरह से एक सिंबॉलिक लेटर दे दिए कि इतने दूर के भाग को ए, इतने दूर के भाग को बी, ऐसे करके दे दिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस एरो दे के हम दो क्रोमोसोम और दिखा रहे हैं आपको जस्ट इसके सामने। पहला में देखिए, पहला में दिखाया जा रहा है ए बी सी। अब हम देखिए, आप इस क्रोमोसोम्स को देखिए, इसमें ए बी सी डी ई, ई तक है। और दूसरे में क्या देख, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ए बी सी, कौन गायब हो गया, डी और ई गायब हो गया। ये वाला डी और ई गायब हो गया, है ही नहीं इसमें। इस क्रोमोसोम्स में से अगर ऐसा होता है, क्रोमोसोम्स में ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि ये क्रोमोसोम है और उसमें हम क्या देखें कि नेक्स्ट हुआ क्या कि नीचे का इतना भाग, नीचे का इतना भाग क्या हुआ, कट गया, हट गया, किसी तरह से डिलीट हो गया, गायब हो गया। तो कितना भाग बचा, ए बी सी तीन ही बचा। यानी इस तरह से दिखाई देगा आपका, इस तरह से क्रोमोसोम्स दिखाई देने लगे। तो क्या हुआ इसमें, क्रोमोसोम का कुछ भाग आके जुड़ा कि हटा, नहीं हटा, जुड़ा नहीं हटा, डी और ई भाग हट गया। तो अगर कुछ पार्ट, कुछ सेगमेंट का अभाव हो जाता है, डिलीशन हो जाता है, टूट जाता है, तो इस स्थिति को कहते हैं डिलीशन, टूट जाना। मोबाइल में कैसे हम लोग डिलीट करते हैं तो मिट जाता है, तो इतना हटा दिया, अगर टूट गया, गायब हो गया, हट गया, मिट गया, तो ऐसी स्थिति अगर होती है क्रोमोसोम्स में, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चरल चेंज कर रहे हैं, हम लोग जो भी बात करेंगे कि रचना में परिवर्तन, रचना में परिवर्तन हुआ ना, इस तरह का था तो इस तरह का दिखाई देने लगा, तो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ। अगर ऐसी स्थिति हो रही है, मिट रहा है, गायब हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे डिलीशन। और डिलीशन मतलब मिटना, ठीक है, ये तो समझ में आया, इसमें से डी और ई मिट गया, ठीक। लेकिन यहाँ है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन दूसरा नंबर है। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट से डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट मतलब क्या होता है, एक ही जैसा दूसरा अगर बना दे रहा है तो उसको डुप्लीकेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्रोमोसोम्स को देखिए क्या हो रहा है, ए बी सी डी, यहां तक तो ठीक है, ए बी सी डी। और डी के बाद फिर देखिए आ जा रहा है अगेन, इसको देखिए सी डी ई, ठीक। ये एक नया आके इसमें जुड़ गया, डुप्लीकेट, ठीक। ये ई तो पहले वाला है, यहां से देखिए, एक मिनट इसको पहले मिटा, ठीक है। यहां से देखिए, यहां से ए बी सी डी तक तो ठीक है, इसके बाद फिर से, सॉरी, यहां से देखिए आप, ए, ये ठीक है, ए यहाँ का है, ठीक है। बी देख रहे हैं, ठीक है, बी है, ठीक है। सी देख रहे हैं, सी भी है, ठीक है।
डी देख रहे हैं, डी भी है ठीक, लेकिन यहां के बाद डी के बाद फिर से क्या आ गया, सी डी ई, जो सी डी ई इसमें था वैसा फिर से ये जो पोर्शन है ये तीनों है, ये रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, फिर से आ गया वैसा डुप्लीकेट एक ठीक ऐसा ही सी डी ई फिर से आके इसमें इंसर्ट हो गया है। इसके बाद फिर ये वाला ई है, ये वाला ई देखिए फिर लास्ट में ई, ठीक, इतना पोर्शन को आप देखिए सी डी ई, ये फिर से आके जुड़ गया है, अगेन एक नया डुप्लीकेट बन के इसमें ऐड हो गया है। तो अगर इस तरह की क्रिया हो रही है, फिर से नया डुप्लीकेट, जैसे इसमें सी डी ई था ठीक उसी तरह का सी डी ई और कहीं से आके इसमें जुड़ जा रहा है, तो ऐसी स्थिति कहलाएगी डुप्लीकेशन। अगर आप सामान्य भाषा में अब हम लोग बात करें तो डिलीशन में क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, क्रोमोसोम्स का कुछ पार्ट टूट के अलग हो जाएगा। डुप्लीकेशन में क्या होगा कि कुछ भाग इसमें आके इंसर्ट हो जाएगा, जुट जाएगा, ठीक है, ठीक उसी तरह का दूसरा और भाग आके इसमें जुड़ जाएगा। तो जुटने की स्थिति में हम लोग कहेंगे डुप्लीकेशन और टूटने की स्थिति में हम लोग कहेंगे इसको डिलीशन, ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं दूसरे सॉरी तीसरा जो है आपका, थर्ड जो है उस पर हम लोग चलते हैं। थर्ड है आपका, इसको थर्ड करिए, तीसरा, हाँ, थर्ड है आपका ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन मतलब लोकेशन चेंज हो जाना, इधर से उधर उधर से इधर। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि कोई अगर डब्बा है तो डब्बा है, एक डब्बा को उधर से इधर घसका दिए, इधर से उधर घसका दिए, इधर से उधर करना ट्रांसलोकेशन। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम लोग दो क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स लिए हैं, एक जैसा दो क्रोमोसोम्स लिए हैं। देखिए अब एरिया को डिफाइन किए हैं, इतना एरिया को हम लोग कह रहे हैं ए, इसके बाद बी, इसके बाद सी, डी, डी, ई, एफ, जी, एच, ठीक, ठीक उसी तरह एच के बाद आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, ठीक, यहां तक ये क्रोमोसोम्स है मेरा, ये मेरा एक जोड़ा होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात क्रोमोसोम, एक जैसा क्रोमोसोम है, ठीक है। उसका एरिया को हम लोग सिंबॉलिक रूप से एबीसीडी पी तक डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन होगा, इस दोनों क्रोमोसोम्स की भी ट्रांसलोकेशन होगा। ट्रांसलोकेशन में हम लोग क्या देखें, देखिए लास्ट वाला क्रोमोसोम्स को देखिए आप, हम अभी देखते हैं इस लास्ट वाले क्रोमोसोम्स को देखिए, क्रोमोसोम्स के लास्ट वाले पार्ट को देखिए, ठीक है, यहां भी देखिए हुआ क्या आखिर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एरो देखे नीचे दिए हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या देख रहे हैं कि ये ओपी ऊपर चला गया, उसका जीएच नीचे चला आया, देखिए ओपी ऊपर चला गया, जीएच नीचे चले आया, जीएच नीचे चले आया, हुआ मतलब इसका कुछ भाग टूट के इधर चला गया और इसका ये भाग टूट के इधर चला गया, तो ये ट्रांसलोकेशन हुआ, इधर का कुछ भाग उधर, उधर का भाग कुछ कुछ भाग इधर चला आया। तो अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो इसको कहेंगे ट्रांसलोकेशन, इसका कुछ पार्ट उधर, उसका कुछ पार्ट इधर चले आया, तो ऐसी स्थिति को कहेंगे ट्रांसलोकेशन। ABCDEFGH था, आप देखिए ABCDEFOP हो गया, ओपी कहां से आया, नीचे से ऊपर, फिर इधर भी IJKLM GH हो गया, GH कहां से आ गया, ऊपर से नीचे, तो ऐसी स्थिति होगी तो कहेंगे इसको ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब हम लोग चौथे में जाते हैं। चौथा हम लोग कहते हैं इन्वर्सन। इन्वर्सन में क्या हो रहा है, देखिए ABCDEF ये मेरा क्रोमोसोम है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसका जो क्रोमेटिड है वो टर्न ले रहा है 180 डिग्री पर, ये टर्न ले रहा है 180 डिग्री पर, ये घूम जा रहा है, ऐसे जाके घूम गया, देख रहे हैं टर्न ले रहा है। नेक्स्ट दूसरा जो डायग्राम है उसमें देखिए, ठीक है। अब होता क्या है, इसके बाद क्या स्थिति आएगी, तो देखिए अब इसका ये बदल गया ABEDCF, ये क्या हुआ भाई, तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए हुआ क्या, ए ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए ठीक है, बी भी आ गया, बी भी आ गया, इसके बाद ई आया, बी के बाद यहाँ ई आया है, तो हुआ क्या कि बी के बाद जहां से ये
180 डिग्री पर क्रॉस किया है, वहां से उस यहाँ से सेगमेंट टूटा और ये टूटने के बाद ये सी से टूट गया, आगे सी है तो सी से टूट गया, ब्रेक किया और जुड़ किसके साथ गया, ई के साथ। तो बी के बाद क्या आएगा, ई, जो यहाँ पर ई आया है, और ई के बाद क्या आएगा, डी, जो यहाँ पर डी आया, और डी के बाद क्या आएगा, सी, जो कि यहाँ सी दिख रहा है, और सी के बाद फिर यहाँ से जो भाग टूटा था ये भाग टूट के इससे जुड़ जाएगा, यानी लास्टली क्या आएगा, एफ। ठीक इसी तरह का अगर प्रोसेस हो रहा है, इस तरह से अगर सेगमेंट में चेंज आ रहा है, क्रोमेटिन में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है, तो इस तरह के परिवर्तन को हम लोग कहेंगे इन्वर्सन। ये प्रोसेस है इन्वर्सन का। तो ये आपका फर्स्ट जो टाइप हुआ, स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम्स, ये आपका पहला हुआ। दूसरा आपका जो है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज होगा, तो वो कैसे होगा, क्या होगा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।